8th सी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 3 ऑल्सो इन ब्रैकेट प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हमें करना है कि ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हम वहाँ पर करेंगे अप्लाई, और उसके बाद हम यहाँ जो प्लस 3 है इसको भी इसी इक्वेशन के साथ एडजस्ट करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो 2x प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 3, तो सबसे पहले 2x यानी कि दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो करने के कई तरीके होते हैं, कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा इजी लगता है। तो हमने यहाँ 2x की पहले मल्टीप्लाई करी है x के साथ, फिर हमने 2x की मल्टीप्लाई करी 3 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करी x के साथ, और फिर 1 की मल्टीप्लाई करी है 3 के साथ। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टर्म्स मिल गई, और फिर लास्ट में जो 3 लिखा हुआ है वो हमने एंड में लिख लिया। उसके बाद जो सजातीय टर्म्स हैं, मीन्स सेम कैटेगरीज में है, वो एक साथ लेंगे। तो 2x स्क्वायर एक साथ, 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का एक ही टर्म है तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। 6x प्लस x तो मिला करके हो गए 7x, और 3 प्लस 3 मिला करके हो गए 6। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल गई एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण के करेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने के बाद जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा था, दोनों एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 है और यहाँ x स्क्वायर के साथ में है 2, तो 6 गुणा 2 यानी कि 12। तो यहाँ पर हमें जो फैक्टर करने हैं वो करने हैं 12 के। तो 12 के फैक्टर हमने करे तो हमें मिला 4 3 12 और 3 एकम 3। तो 12 के फैक्टर करने पर हमें मिले 2 फैक्टर 4 और 3। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 फैक्टर हमें मिले हैं इनको यहाँ पर है प्लस, यानी कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 4 3 12, 4 और 3 ऐड करा तो 7 आया, यानी कि बिल्कुल सही फैक्टर है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को लेकर के बनाने हैं पेयर। तो यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x को एक साथ और 3x प्लस 6 को एक साथ लेकर के पेयर बनाना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा 2 और x, 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचेगा 2, तो x प्लस 2 क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉमन आता है तो यहाँ पर कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पर भी बचा x प्लस 2 क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 3 कॉमन आने के बाद 2 बचेगा क्योंकि 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पर हमें मिले x प्लस 2, तो यहाँ से x प्लस 2 भी आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ मिला 2x प्लस 3। ठीक है, तो 2 फैक्टर मिल गए हमें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के, एक x प्लस 2 और एक दूसरा है 2x प्लस 3, और दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 0 के बराबर है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो एक बार ही हमने x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई -2, और दूसरी बार हमें इसके सेकंड फैक्टर यानी कि 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखना है। तो 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई -3/2। इस तरह से हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। हम यहाँ आंसर चेक कर लेंगे, और आंसर चेक करने का सेम तरीका है। यहाँ पर इसमें रखेंगे आप वैल्यू x की, यानी कि x -2 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, तो जो उसको हल करने पाएगा वो 0 आना चाहिए। सिमिलरली x इक्वल्स टू -3/2 जो है उसको भी हम यही रखेंगे, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 में, क्योंकि हमने इसको सोल्व करके ये इक्वेशन बना ली थी, और इसको सोल्व करने के बाद भी यदि 0 आता है इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर है 25 और यहाँ है 4, तो 25 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 100, तो 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पर जो साइन यानी कि प्लस जोड़ने पर -20 यहाँ पर है, तो यानी कि जोड़ने पर आए 20, तो 100 के ऐसे फैक्टर की ऐड करने पर 20 आ जाए। तो 100 के ऐसे फैक्टर होते हैं 10 × 10, क्योंकि 10 धाम 100 यानी कि 10 × 10 जो है वो ऐसे फैक्टर हमें मिले 100 के, कि उसको यदि हम जोड़ेंगे 10 + 10 करेंगे तो बीच वाला टर्म यानी कि 20 आएगा। तो यानी कि जो फैक्टर हमें मिले बिल्कुल सही है। तो 20 की प्लेस पर एज़ यूजुअल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी करा है 10 + 10 लिखेंगे और फिर 2 2 करके पेयर बना लेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ माइनस है तो ये जो प्लस वाली टर्म है वो ब्रैकेट खुलने पे माइनस हो जाएगी, तो -10x + 25। फिर जब हमने सेकंड टर्म को कॉमन लिया है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिया है सॉरी, तो यहाँ पर हमारा जो माइनस है वो हमने बाहर ले लिया। तो जब माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से 10x तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और 25 जो प्लस का था वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा माइनस का।
ठीक है, अब यहाँ से कॉमन देखेंगे कॉमन क्या आता है दोनों ब्रैकेट से, तो यहाँ से कॉमन आएगा 2x और यहाँ से कॉमन आएगा 5। ठीक है, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 2x माइनस 5 और यहाँ से 5 कॉमन लेने के बाद बचा 2x माइनस 5, यानी कि दोनों ही प्लेस पर 2x माइनस 5 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 को ही कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मिला हमें 2x माइनस, जो यहाँ पर कॉमन था वो भी -5 ही था, तो 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 की होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, फैक्टर है जो कि 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 का। अब यहाँ से हम किसी भी नंबर, क्योंकि दोनों सेम है तो 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x इज इक्वल माइनस 5 बराबर 0 जब हमने रखा तो हमें मिला x की वैल्यू 5/2, क्योंकि जो 5 है वो दूसरी तरफ जाकर के हो गया प्लस का, तो 5/2। अब क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो x के दोनों मान जो है वो 5/2 ही होंगे।